सन 1974 मुंबई महाराष्ट्र में सत्संग के दौरान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चों अभी क्या देखते हो, अभी तो कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। आज बाबा जी का ये वचन बहुत अच्छे से सत्य साबित हो रहा है और जैसा बाबा जी ने कहा था वैसा ही हो रहा है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर रूप में मौजूद न होने के कारण उसी का फायदा उठाने अनेकों लोग गुरु और बाबा जय गुरुदेव बनकर सामने आ चुके हैं और यहाँ तक कि आज भी आ रहे हैं। वीडियो में आज आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के खुद से बने उत्तराधिकारी लोग और खुद से बने गुरुओं के बारे में जानने को मिलेगा, जिनमें हर गुरु में कुछ अजीब बात देखने को मिलती है। जैसे कि किसी ने बाबा जी का नाम बदल दिया है, किसी ने उनका झंडा बदल दिया है और किसी ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, एक महाशय तो ऐसे भी हैं जो बाबा जय गुरुदेव नहीं उनके गुरु दादा गुरु बन गए हैं। तो चलिए बताते हम समझाते हैं आपको इन गुरुओं के बारे में, पर उससे पहले स्पष्टता आवश्यक है। देखिए इस लिस्ट में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अदृश्य होने के बाद जितने भी लोग गुरु बने हैं, प्रत्येक लोगों को शामिल किया गया है। अब हो सकता है इनमें से कोई आपके भी गुरु हों, पर वे आपके गुरु हैं, सभी गुरु भाइयों के गुरु नहीं है। इसलिए आप उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िएगा और निश्चिंत रहिए, हमारा उद्देश्य कभी किसी की बुराई करने का नहीं रहा है। हम बस इनका नाम, पता, कार्य और मुख्य उद्देश्य ही बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, सदगुरु श्री। इनके बारे में शायद तो आप पहले कहीं सुने देखे होंगे, पर ये नहीं जान पाए होंगे कि इनका आश्रम कहाँ है या फिर ये कभी गुरु भाई रहे हैं या नहीं। और अगर आप इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुने हैं तो आप भी इतना सुन लीजिए कि ये अपनी पहचान, अपना आश्रम भली भांति छिपाते हैं, जिससे इनके बारे में स्थानीय लोगों को छोड़ दूर के लोगों के लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में ये हैं कौन और कहाँ रहते हैं। फिलहाल काफी खोजबीन करने के बाद हमें कुछ जानकारी हाथ लगी है जो इस प्रकार है। इनका मुख्य आश्रम नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इनको मानने वाले लोग यानी कि बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी जो अब इन्हें बाबा जय गुरुदेव जी के रूप में देखते हैं, उनकी संख्या हम अधिक तो नहीं कह सकते, फिर भी काफी है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाँव गिराव में किसी वक्ता का सत्संग होता है, उसमें जितने लोग रहते हैं उनसे करीब 3 गुना ज्यादा लोग इन्हें मानने वाले हैं। और इनका विशेष मुद्दा जो लोगों के लिए है, बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को इधर उधर भटकने से रोका जाए, मथुरा आश्रम और अन्य आश्रमों से कोसों दूर रखा जाए, क्योंकि इनका मानना है कि जय गुरुदेव नाम से बना कोई भी आश्रम और कोई भी गुरु सच्चे नहीं है। नंबर 2, गुरु सेवक अनिल कुमार गुप्ता जी। इनका आश्रम व इनके द्वारा बनवाया गया जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बरेला, पोस्ट रुदौली, जिला अयोध्या में। हालांकि ये गुरु नहीं बने हैं, ना तो इन्होंने गुरु जैसा भेष बनाया है, समान गुरु भाई जैसा इनका सादा लिबाज एवं कार्य है। अनिल जी का कहना है कि हम पर बाबा जी की दया कृपा है, उन्होंने हमें दर्शन दिया है, जिसके बाद इन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी का मंदिर बनाया, लोगों को एकत्रित किए, उन्हें सत्संग सुनाते हैं, ध्यान भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ तक तो इनका कार्य सराहनीय है, पर इन्होंने कुछ और कार्य भी किए हैं जो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। इन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी का नाम और झंडा बदल दिया है। जय गुरुदेव नाम की जगह इन्होंने सतगुरु जय गुरुदेव नाम रखा है, ये कहते हुए कि जय गुरुदेव नाम को लोग अब गंदा कर दिए हैं, जिससे नाम की महिमा खत्म हो गई है। सनातन धर्म के अनुसार समय के साथ नाम में परिवर्तन होना आवश्यक है। इन्होंने ऐसा किया जिसका अर्थ तो यही निकलता है कि ये लोग बाबा जय गुरुदेव पर कम और रामकृष्ण पर ज्यादा आस्था रखते हैं। नंबर 3, दादा गुरु महाबली। ये वही हैं जिन्हें लोग दादा गुरु के रूप में देखने लगे हैं, जिनका असल नाम अर्जुन है, पर लोग इन्हें स्वामी श्री अर्जुन बाबा व दादा गुरु कहते हैं। इनका आश्रम, जिसका नाम चतुर्युगी आश्रम है, जो ग्राम मोइया, पोस्ट खानपुर, जिला सीतापुर में बनाया गया है, इनका भी मुख्य उद्देश्य वही है, बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को समझाए बुझाए रखना और भक्ति भाव में लगाए रखना। अब यहाँ तक तो इनका भी कार्य सराहनीय है, पर इनके भी कुछ कार्य सराहनीय नहीं है, वह भी जान लीजिए। देखिए पहली चीज तो ये और एक गुरु भाई हैं अरविंद जी, जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इनका क्या है कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नेता सुभाष चंद्र बोस जी से जोड़ के देखते हैं, जबकि बाबा जी जब शरीर रूप में सबके साथ थे तब उन्होंने कभी ये नहीं स्वीकारा था कि मैं सुभाष हूँ। और इनमें एक कमी और देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे कर अर्जुन जी अपना भेष दादा गुरु जैसा बनाए जा रहे हैं। नंबर 4, अरविंद प्रताप जी। कुछ लोगों की मिथ है सुभाष क्रांति वाहिनी समिति से जुड़े योगीराज अरविंद जी भी बनावटी गुरुओं में शामिल हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद जी को हम बने गुरुओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस है, न कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। पर इनका यह तरीका थोड़ा गलत जरूर है, क्योंकि इनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी से हमने 1990 में पूछा था। तब उन्होंने कहा था, बच्चा तुम चले जाओ मुझैना आश्रम। जब हम वहाँ गए तब वहाँ संत सम्राट मौनी बाबा जी थे। अब इनकी बात कितनी क्या सत्य है ये तो अरविंद जी ही जाने, पर इससे हुआ ये है कि कुछ बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी पता नहीं कैसे इनके साथ जुड़े हैं। नंबर 5, रतन लाल कनौजिया
है जी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अदृश्य होने के कुछ दिन बाद रतनलाल जी सीतापुर आश्रम में नजर आए थे, जिनका आश्रम आज भी सीतापुर में है। बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों में से करीब 4 में से 1 हिस्से लोग आज भी इनसे जुड़े हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भक्ति भाव तो है ही, साथ ही लोगों को मथुरा आश्रम से निकालकर सीतापुर आश्रम में शामिल करना भी, क्योंकि इनका कहना है कि देश में कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जो सच्चा हो, सब झूठे हैं और सबसे बड़ा झूठा आश्रम तो मथुरा आश्रम है। जबकि ये भी कभी बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी थे और मथुरा आश्रम से ही जुड़े थे। आज ये स्वयं से गुरु बन गए हैं तो वही मथुरा आश्रम बुरा हो गया है। सन 2012 में बाबा जी ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ा था, तब का इतिहास रतनलाल जी बताते हैं, जिसमें सत्यता कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। और ये अपना वेशभूषा आवाज बाबा जय गुरुदेव जी की तरह बनाते हैं, जिससे कुछ बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी इन्हें जय गुरुदेव मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। नंबर 6, श्री राम रहस्य जी। गोवा के रहने वाले राम रहस्य जी, जिनका कोई आश्रम है या नहीं यह तो स्पष्ट नहीं, पर ये भी बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को अलग ही अंदाज में समझाते हैं और लगभग रतनलाल जी की तरह ही 2012 का इतिहास लोगों में उल्टा सीधा बताते हैं। जैसे कि राम रहस्य जी कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है। इनके अनुसार बाबा जय गुरुदेव जी ने जन्म नहीं लिया था। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों में से कुछ हिस्से इनसे भी जुड़े हुए हैं। नंबर 7, उमाकांत जी महाराज। वैसे तो इनके बारे में आपको पता ही होगा, इनका मुख्य आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में बना है और वहाँ इनका भव्य विशाल सत्संग होता है। बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों में से करीब 13 हिस्सा लोग इन्हें अपना गुरु एवं बाबा जय गुरुदेव मानते हैं। ये बाबा जय गुरुदेव जी के बहुत ही करीबी अनुयायियों में से एक थे। बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद जब उत्तराधिकारी बनने की होड़ मची थी, तब उसमें मुख्य भूमिका में शामिल उमाकांत तिवारी जी ही थे। इनका कहना था उत्तराधिकारी हमको बनना है, पर यह साबित नहीं हो पाया था कि उमाकांत जी बाबा जय गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं, जिससे मथुरा में इन्हें उत्तराधिकारी बनने का पद नहीं दिया गया था, जिससे इन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था और इन्होंने मथुरा आश्रम छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश में स्वयं से अपना आश्रम बनवाया था। वहाँ ये खुद से गुरु बने और बिना किसी आज्ञा आदेश से लोगों को सत्संग व नामदान देने लगे। नंबर 8, पंकज जी महाराज। ये मथुरा आश्रम के महंत बाबा जय गुरुदेव जी के परमाणित उत्तराधिकारी हैं। यह सबको भली भांति ज्ञात है, जिससे हमें नहीं लगता है कि इनके बारे में हमें आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है। फिर भी हमें बताना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों में से 4 में से 3 हिस्से लोग तो इन्हें गुरु बाबा जय गुरुदेव जी के रूप में देखते हैं, लेकिन बचे 1 हिस्से लोग इन्हें नहीं मानते। नहीं मानने वाले वही लोग हैं जो खुद से गुरु बने हैं और मथुरा आश्रम की निंदा बुराई कर रहे हैं। सही सत्य रास्ते पर चलकर मथुरा आश्रम से प्रेम कर भी ये लोग समाज सुधार का कार्य एवं लोगों को शाकाहार भक्ति भाव की तरफ चला सकते हैं, जैसे पंकज जी महाराज कर रहे हैं। कोई निंदा आलोचना नहीं, महाराज जी का एक निशाना शाकाहारी समाज बनाना। फिलहाल सत्यता तो यही है, जितने भी लोग गुरु बने हैं सबका उद्देश्य सिर्फ लोगों को शाकाहारी बनाना होना चाहिए, न कि निंदा आलोचना करना। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि बस इतने ही लोग गुरु बाबा जय गुरुदेव बने हैं, अभी और भी लोग हैं जो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। आ जाने दीजिए सबको सामने जो छिपे बैठे हैं। हम भी इनके इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही ये लोग सामने आते हैं हम आपको अवश्य ही बताएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एंटी लेबल नमक चैनल। धन्यवाद।